केवल नाम ही तेजस्वी नहीं, वाकई में तेजस्वी हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी गाली सुनवाते और कहते हैं कि रो क्यों नहीं रहे। उनके प्रवक्ताओं को उन्होंने छूट दे रखा है कि आप प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, आप किसी आम नागरिक को गाली दीजिए, आप चिराग पासवान जी की माँ को गाली दीजिए। इस तरह के जाहिल प्रवक्ताओं को, ये जो कथित प्रवक्ता है इनके, क्या इनको छूट दे रखा है कि तुम किसी को भी गाली दे सकते? फिर बदले में लोग सवाल जवाब करे तो फिर ये छाती पीटने लगते हैं। और अब आप लोगों को केवल दहाड़ से नहीं, उखाड़ के फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानती है। ये देशद्रोही लोग हैं। इनका संरक्षण देने वाले कौन है? माले के लोग। 2015 से पहले जो राजद की स्थिति थी, उससे भी बदतर स्थिति में 2025 में पहुंचा। इसका मतलब तेजस्वी चाहते हैं ना कि ये दुनिया में जाकर मोदी जी रोए और कहें कि हमारी माँ को गाली दिया। एसी वाले नेताजी हैं, सोने के थाली और चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए। अरे ये वास्तव में हम ऐसे ही नहीं इनको छपरी बोलते हैं, ये छपरी है ही। तेजस्वी छपरी है तो वो हरकत किसका होता है? ऐसे कमर करके नाचने वाले किसका हरकत हो सकता है? ये भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार का हो सकता है। आप ऋतिक रोशन बन रहे हैं, कमर को कमरा बनाए हुए हैं और चले ऋतिक रोशन बन रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर के पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में तस्वीर सामने आई है आशुतोष की, जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे थे और यही लिखा गया है कि जो भाजपा है वो लगातार माँ बहनों का अपमान करती है और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, प्रवक्ता के लिए ऐसी बातें कही, उसे बीजेपी ज्वाइन करवा लिया। अब इस मुद्दे पर क्या कहने की प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते हैं आशुतोष, हम उनसे ही सीधा पूछेंगे। देखिए, आप ही की फोटो पोस्ट करी और ये सारी चीजें लिखी है कि जिसने हमारी प्रवक्ता के बारे में ऐसा बोला उसे बीजेपी ज्वाइन करवा लिया गया। देखिए, ये उनका अपना विचार है और जिसको प्रवक्ता कह रही है, दरअसल वो क्या वो प्रवक्ता के लायक है? क्या प्रवक्ता की भाषा ये होती है? क्या उनके पास और शब्द नहीं है उनके प्रवक्ता के पास में? उनके प्रवक्ताओं को उन्होंने छूट दे रखा है कि आप प्रधानमंत्री को गाली दीजिए, आप किसी आम नागरिक को गाली दीजिए, आप किसी मंत्री को गाली दीजिए, आप किसी बड़े नेता को गाली दीजिए। ये छूट है उनकी तरफ से। उदाहरण के लिए मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी को मंच से गाली दी गई। राजद के ही सभा में चिराग पासवान जी की माँ को गाली दी गई, जिसको आज चिराग जी ने सुबह सुबह पोस्ट के माध्यम से कोट भी किया है। इनकी प्रवक्ता ने हमारी माँ को भी गाली दी थी। इनकी प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी को भी गाली दी थी, वो भी किसी की माँ। इनके प्रवक्ता ने अशोक चौधरी जी की भी बेटी को गाली दी। इनके प्रवक्ता ने जमुई सांसद को कहा कि इनको इनका बाप का नहीं पता। तो क्या इन्होंने इस तरह के जाहिल प्रवक्ताओं को, ये जो कथित प्रवक्ता है इनके, क्या इनको छूट दे रखा है कि तुम किसी को भी गाली दे सकते हो, किसी का भी अपमान करो? और ये बदले में लोग सवाल जवाब करे तो फिर ये छाती पीटने लगते हैं। तो भाई, तुम आप जैसे लोगों से अब तक अकेले लड़ रहे थे, तब भी हम दहाड़ रहे थे, और अब आप लोगों को केवल दहाड़ से नहीं, उखाड़ के फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानती है। उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग तो उसी मिशन पे ही लगे हैं, क्योंकि ये केवल व्यभिचारी लोग नहीं, केवल निर्लज लोग नहीं, ये देशद्रोही लोग हैं। देशद्रोही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने गठबंधन में उस पार्टी को शामिल किए हुए हैं जिस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि नक्सलियों के पोषक हैं। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, ये कौन लोग हैं? हसुआ, हथौड़ी, तीन तारा, हसुआ बाली जिनका सिंबल है, ये कौन लोग हैं? आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं, नक्सलियों द्वारा देश के जवानों को शहीद कर दिया जाता है आईडी लगाकर, 50-50, 52 जवान। ये कौन लोग हैं? एमसीसी के लोग। इनका संरक्षण देने वाले कौन है? माले के लोग, उसी का एक पार्ट है वो। जो देश के सैनिकों को आईडी लगाकर उड़ा दे, उसको क्या देशभक्त कहेंगे या देशद्रोही कहेंगे? और उन देशद्रोहियों को ये अपने साथ गठबंधन में शामिल किए हुए। तो इस देश के लोग, इस बिहार राज्य के लोग कभी भी अपने धर्म और राष्ट्र के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते। और इस बार पूरे बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि 2015 से पहले जो राजद की स्थिति थी, उससे भी बदतर स्थिति में 2025 में पहुंचा। आज तेजस्वी के आवास पर मीटिंग हुई और इस दौरान तेजस्वी ने कहा है पीएम को लेकर कि विदेश में जाकर के ठाके लगाते हैं, हंसते हैं
और फिर अब भारत आकर के रोने लगते हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि विदेशों में घूम घूम कर मोदी जी छाती पीट के रोए कि हमारे देश के विपक्ष में बैठे लोग इतने निर्लज हैं और इतने बेशर्म हैं कि वो एक देश के प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली देते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो बात बिहार भर में चल रही है ये पूरे दुनिया जाने। इसका मतलब तेजस्वी चाहते हैं ना कि ये दुनिया में जाकर मोदी जी रोए और कहें कि हमारी माँ को गाली दिया, कांग्रेस वालों ने हमारी माँ को गाली दिया, राजद वालों ने खुलेआम मंच से दिया। देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं, केवल नाम ही तेजस्वी नहीं, वाकई में तेजस्वी हैं कि देश के प्रधानमंत्री को भी गाली सुनवाते और कहते हैं कि रो क्यों नहीं रहे, हंस क्यों रहे। ये वाकई में केवल कहने के लिए नौवीं फेल नहीं है, सच में अनपढ़ है। और सच में केवल अनपढ़ ही नहीं है, इनके पास सामाजिकता नाम की भी कोई चीज नहीं है, कोई समझ नहीं। जैसे जो लोग समाज के बीच में रहे तब तो पता चले कि सामाजिकता नाम की चीज क्या होती है। ये तो मुख्यमंत्री बाप और मुख्यमंत्री माँ के घर में पैदा लिए, एसी कमरे से बाहर निकले नहीं, एसी हॉस्पिटल में पैदा लिए, एसी कमरे में रहते हैं, एसी कार्यालय, एसी गाड़ी है, एसी हेलीकॉप्टर से जाते हैं और जिस मंच पे जाते हैं वहां भी 5 गो एसी लगाए रहते हैं। ये तो एसी वाले नेताजी हैं, सोने के थाली और चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए। इनको क्या पता कि सामाजिकता किसको कहते हैं, इनको क्या पता संघर्ष किसको कहते हैं, समाज में कैसे जिया जाता है। आज बताइए कि विदेश में भी मोदी जी थे। आप एक बात बताइए, किसी आप व्यक्तिगत रूप से किसी को भी गाली दे दीजिए, बड़ा किसी की दिवंगत माँ को गाली देना जी। और वो भी ऐसे बेटे के लिए जो बेटा अपनी माँ को अपने मतलब पलकों में बिठा के रखते थे, देश का प्रधानमंत्री होते किसी के लिए भी माँ तो माँ ही माँ तो माँ होती है। और वो खास करके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री रहते भर में, मुख्यमंत्री रहते भर में, अपनी इतनी व्यस्तता रहते भर में भी वो जरूर सप्ताह में 2-4 दिन समय माँ के पास निकालते, उनको खाना खिलाने के लिए, उनको सेवा। और जिनकी माँ नहीं रही उनको आप गाली दे रहे हैं। ठीक है, सामाजिकता के नाते चेहरे पे मुस्कान होगी जब देश के बाहर होंगे, चीन में होंगे, लेकिन उनके भीतर जो चीजें चल रही होंगी हमारी और आपकी भी माँ है। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। हर चीज केवल राजनीति के लिए नहीं होता है। आप किसी की माँ को गाली दीजिएगा और फिर कहिए कि हंस रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई बेशरम नहीं। आपको माफी मांगना चाहिए, तो आप ऊपर से और कमेंट कर रहे हैं। एक आखिरी चीज है, तेजस्वी का एक वीडियो आपने देखा होगा मरीन ड्राइव पर कैसे लड़कों के साथ डांस कर रहे थे और कहते हैं कि हम मोदी जी को नचवाते हैं। एक तरफ कहते हैं बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, लेकिन रात में ही तो आराम से पूरी फैमिली के साथ घूमते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी को पिटवाते नचवाते हैं। ये नहीं कहा कि 2008 में हम अपने लड़की छेड़ने में पिटाते हैं दिल्ली में। ये नहीं बोले कि अपने समर्थकों से आरपीएफ वाले का पिस्टल छिनवाते हैं। ये सब नहीं बोले कि हम अपने गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर में भी जाके नाचे हैं। ये सब नहीं बोले। अरे ये वास्तव में हम ऐसे ही नहीं इनको छपरी बोलते हैं, ये छपरी है ही। तेजस्वी छपरी है तो वो हरकत किसका होता है? ऐसे कमर करके नाचने वाले किसका हरकत हो सकता है? ये भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार का हो सकता है? कोई सभ्य नेता का हो सकता है? लिखा जा रहा है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करे फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ। क्वालिटी टाइम में कुछ और बढ़िया इनका भागवत गीता पढ़ते हुए तो नहीं देखे, महाभारत देखते हुए तो नहीं देखे, महाभारत करते देखे घरे में भाई को निकालते हुए, अपनी भौजाई को बाल पकड़ के रोड पर फेंकते हुए देखे हैं, ये महाभारत देखे हैं। लेकिन क्वालिटी टाइम में आप छपरियों की तरह इधर फटा हुआ जीन्स 4 गो लड़का पहना हुआ है, इधर बाल भूरा किए हुए, इधर से कटवाए हुए है, चश्मा लगाए हुए है, आप ऋतिक रोशन बन रहे हैं, कमर को कमरा बनाए हुए हैं और चले हैं ऋतिक रोशन बनने। ये सब तो वो छपरी पना, इनको हमेशा छपरी ही बोलते हैं क्योंकि है ही छपरी पना। मुख्यमंत्री लायक नहीं और ये सपना देख रहे हैं, सपना इनका सपना ही रहेगा। इस बार स्थिति इनकी 2015 से भी खराब होने वाली। 2015 से पहले जो स्थिति थी उससे बदतर स्थिति। देखिए तेज प्रताप जब पहुंचे थे जहानाबाद तो उनके सामने नारा लगाया गया, इस बार तेजस्वी सरकार कहते हैं कि अरे चुप रहो, फालतू बात मत करो, तुम आरएसएस का आदमी है। अब वो तो अपने हिसाब से बोल दिए किसका आदमी है, लेकिन उनके भीतर जो पीड़ा है ना, कोई भी व्यक्ति यदि आप घर से अपनी हिस्सेदारी से या राजनीतिक हिस्सेदारी से कहिए या जो भी है, आप अपने भाई को घर से बाहर कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, पिता को फोड़े रहिएगा, माता को फुसलाए रहिएगा और एक बेटा को बेदखल कर दीजिएगा, तो किसको पीड़ा नहीं होगी? बेचारे की इन्हीं की माता जी तो जो खुद सरेआम आरोप लगाई थी ऐश्वर्या जी
कि हमारी सास राबड़ी देवी हमको बाल पकड़ के पीटती है। सुना था ना, पूरा देश ने देखा। और ये लोग कहते हैं कि हम माई बहन योजना लाएंगे, हम माई बहन को, और आज वही लोग छाती पीट रहे हैं कि महिलाओं का अपमान हो रहा है। जी जो अपने घर के महिलाओं को इज्जत नहीं दे सका, वो बिहार के महिलाओं को इज्जत करे। जी तो ये इनकी नीति है, यही इनकी नीयत है। गाली दो, चाहे वो आशुतोष की माँ हो, चाहे वो चिराग जी की माँ हो, चाहे अपने प्रधानमंत्री जी की माँ हो, गाली देना है, माँ की गाली देना है। मैं तो कहता हूँ इनको चाहिए कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर लो कि हमारी यदि सरकार बनेगी तो बारी बारी से बिहार के 14 करोड़ आवाम की माँ का अपमान किया जाएगा। देखिए, आप सुन रहे थे आशुतोष जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है और इस बार कहा है कि आरजेडी को उखाड़ फेंकेंगे। और इसीलिए बता दें कि उनका कहना है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है और आगे काम करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवाणी।